तो जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। कल मैंने लेक्चर नंबर यानी कि पार्ट नंबर 2 को अटेम्प्ट किया था। आज हम पार्ट नंबर 3 बताने वाला हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी में, जिसमें कि मैंने पार्ट 2 तक में बता दिया था। कहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया था? पोषण। पोषण क्या होता है? तो हमने पोषण बताया था, जो मनुष्य आहार यानी कि भोजन का आहार करता है उसे पोषण कहते हैं। अन्य पोषण टाइप ऑफ पोषण, जो हमारे पोषण का टाइप होते हैं यानी कि पोषण के प्रकार होते हैं, वो दो होते हैं, यानी स्वपोषण और परपोषण। यानी कि स्वपोषी और विषमपोषी, या फिर आप परपोषण कह सकते हैं। यानी तो मैंने बताया था पोषण किसे कहते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ यानी पोषण पोषण की आवश्यकताएं जो हमारी थी उनको मैंने कंप्लीट करा दिया था। एक मैंने फर्स्ट बताया था यानी कि ऊर्जा स्रोत, दूसरा शारीरिक वृद्धि, तीसरी शरीर में टूट फूट की मरम्मत, और चौथी जो थी वो हमारी थी रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा। तो आज मैं उसी में पहला जो टॉपिक था यानी कि पहली जो हेडिंग थी, तो उसमें मैं बताने वाला हूँ। पहली हेडिंग में यानी कि ऊर्जा स्रोत, जो हमारी पोषण की आवश्यकता होती है, उसमें से ऊर्जा स्रोत जो मैंने बताया था, तो उसमें ऊर्जा स्रोत ही बताने वाला हूँ। तो उसमें मैं ऊर्जा स्रोत बता देता हूँ। ऊर्जा स्रोत यानी कि पहली हेडिंग लिखेंगे ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत बुक से ना रिलेटिव लेते हुए मैं अपने नोट से मैं जो आपको करा रहा हूँ सिर्फ उतना नोट कीजिएगा। ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत, अब आपको सिंपल मैं बता दूं, यदि किसी मानव शरीर को ऊर्जा नाम यानी ऊर्जा है, उस मानव शरीर के अंदर ऊर्जा है, तो आई मीन कि जो अगर हम लोग ऊर्जा देखें, तो ऊर्जा मानव शरीर के अंदर ऊर्जा ऊर्जा जो है वो किस प्रकार से, तो जो मानव शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है यानी कि ऊर्जा, उसे बोलते हैं ताकत। यानी कोई ऊर्जा नहीं, यानी कि धूप वगैरह ऊर्जा, उजाला नहीं, ऊर्जा यानी कि ताकत। जो मानव शरीर के अंदर ताकत होती है वो किससे प्राप्त होती है? वो भोजन करने से प्राप्त होती है। तो यदि मानव शरीर यानी मनुष्य जो अगर भोजन को नहीं करेगा यानी भोजन आहार नहीं करेगा, तो उसके अंदर ऊर्जा हो ही नहीं सकती। तो यानी कि जो ऊर्जा है वो मानव शरीर को भोजन करने से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन करने से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि कोई भी कार्य करते समय उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई मीन कि जैसे सोते समय यदि अगर वो व्यक्ति भूखा है, तो उसके ऐसा लगता है कि उसके पेट में चूहा वगैरह कूद रहे हो, यानी कि बहुत पेट दर्द करता है, उसको नींद भी नहीं आएगी। यदि कहीं पर बैठा भी हो तभी उसे ऊर्जा की ज़रूरत होगी, एंड कहीं पर कोई कार्य कर रहा हो तभी उसे ऊर्जा की ज़रूरत होगी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ ऊर्जा यानी मानव शरीर। यानी कि मनुष्य को यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसका कोई भी कार्य नहीं होने वाला है। तो इसमें मैं आप अपने हिसाब से ही बनाकर लिखिएगा ऊर्जा स्रोत। तो ऊर्जा स्रोत क्या है? यानी ऊर्जा स्रोत हमें कैसे मिलता है कि जब कोई जीव भोजन भोजन करता है, तो उसे ऊर्जा आई मीन की ताकत प्राप्त होती है। मेरी हेड राइटिंग पर मत जाइएगा, होती है। यानी कि जैसे जैसे कि मैंने देखा ऊर्जा स्रोत, यानी कि स्रोत का मतलब, इसमें ऊर्जा स्रोत का मतलब बताया गया है कि ऊर्जा स्रोत, स्रोत का मतलब बताया गया है कि जब जैसे कोई व्यक्ति यानी ऊर्जा उसके अंदर नहीं है, तो वो व्यक्ति बहुत ही परेशान होता है, जैसे कि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है 100%, ये बात तो रियली में सही है। यानी मनुष्य को किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। यानी कि जैसे मनुष्य के अंदर ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो वो मनुष्य कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगा, सक्षम नहीं रहेगा। कोई कार्य करते समय कोई कार्य करते समय हमें किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? ऊर्जा की। यानी कि जैसे कि ऊर्जा ऊर्जा स्रोत जो है कि सोते समय हमें ऊर्जा की ताकत होनी चाहिए, एंड बैठे समय बैठे भी नहीं रह पाओगे जब तक आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। एंड कोई भी कार्य करते समय आदि हमें क्या चाहिए? ऊर्जा स्रोत, यानी ऊर्जा हमें चाहिए, ऊर्जा हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए तभी। आई मीन कि जैसे कि मैंने
आप लोग सिंचाई वगैरह करते होंगे, तो यदि आपके इंजन में डीजल नहीं जाएगा तो इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आदमी को चलने के लिए जिस प्रकार इंजन चलता है, पानी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा ऊर्जा जो है वो मानव शरीर के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने दूसरी जो हेडिंग बताई थी वो बताई थी शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि शारीरिक शारीरिक वृद्धि शारीरिक वृद्धि शारीरिक वृद्धि शारीरिक वृद्धि शारीरिक वृद्धि में, अब शारीरिक वृद्धि यानी शरीर का विकास। शरीर का विकास, ना कि गांव का विकास। शरीर का विकास यानी कि शरीर की वृद्धि यानी कि बढ़ना, शरीर बढ़ना। तो हमें जब शरीर की वृद्धि चाहिए तो हमें भोजन करना चाहिए। दिस इज मानव ह्यूमन बॉडी इन मेन इंपॉर्टेंट ऑफ भोजन यानी कि आहार। मानव शरीर के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है भोजन। तो हमें जो अगर शारीरिक वृद्धि चाहिए तो शारीरिक वृद्धि में हमें भोजन करना चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग भोजन करेंगे तो उसमें नए नए जीव द्रव्य नए जीव द्रव्य यानी कि नए जीव द्रव्य बनते हैं, जिनसे कि जीव द्रव्य मैंने वो मेरा लेक्चर नंबर 1 जाके देखिएगा, वीडियो में पड़ा हुआ है कोशिका। कोशिका का लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट है, तो उसमें देखिएगा जीव द्रव्य बताया है। यानी कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य में जीव द्रव्य के जो घटक हैं वो है केंद्रक केंद्रक एंड कोशिका। कोशिका द्रव्य द्रव्य कोशिका द्रव्य यानी जीव द्रव्य के जो घटक हैं वो कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक, यही दो घटक हैं जीव द्रव्य के हमारे। तो जीव द्रव्य जिन्हें नहीं पता है तो मेरा जाकर लेक्चर नंबर 2 को अटेम्प्ट कीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 को अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड शारीरिक वृद्धि यानी कि जब मानव यानी कि जब मानव भोजन करता है, यानी मनुष्य भोजन करता है, तो नए जीव द्रव्य उसके अंदर नए जीव द्रव्य बनता है, जिससे कि कोशिकाओं की कोशिकाओं की वृद्धि होती है। कोशिकाओं की वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप एक पॉलीथीन में उसकी लिमिट से ज़्यादा आप जो अगर उस पॉलीथीन में कोई भी वस्तु भरेंगे तो जो बढ़ने वाली वस्तु होती है तो वो बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से यानी जो ये जीव द्रव्य है वो एक कोशिका कोशिका अंग है जीव द्रव्य। तो जब नए जीव द्रव्य बनते हैं यानी कि नए जीव द्रव्य भोजन करने से नए जीव द्रव्य बनते हैं, जो कि कोशिका में इनका वृद्धि होती है। कोशिका में वृद्धि होती है, तभी जाकर मानव शरीर की वृद्धि होती है, यानी कि मानव शरीर की वृद्धि होती है। भोजन से नए जीव द्रव्य बनते हैं, जिनसे कि कोशिका आहार में बढ़ती है, यानी कोशिका आहार में बढ़ती है। कोशिका में जो भोजन किया जाता है वो आहार में बढ़ती है। वो आहार में बढ़ती है और उसके विभाजन से जीवों में आकार में वृद्धि होती है। जीव जीव द्रव्य जीवों के विभाजन में आकार में वृद्धि होती है वृद्धि होती है। तो भोजन से लिखेंगे भोजन से नए जीव द्रव्य बनते हैं। भोजन से नए जीव द्रव्य बनते हैं, जो कि कोशिकाएं कोशिकाएं कोशिकाओं में जो कि कोशिकाओं में कोशिकाओं में कोशिकाओं में बढ़ोतरी करते हैं, या कोशिका के आकार में बढ़ती हैं। यानी कोशिकाओं में
कोशिकाओं में आकार से बढ़ती हैं बढ़ती हैं एंड कोशिका विभाजन में बढ़ोतरी होती है, तभी जाकर मनुष्य के शरीर में वृद्धि होती है। मनुष्य के शरीर में वृद्धि होती है और उसके विभाजन में जीवों के विभाजन में बढ़ोतरी होती है। तो यानी जब कोई मनुष्य भोजन करता है तो उसमें नए जीव द्रव्य बनते हैं जो कि कोशिकाओं में आकार से बढ़ोतरी करते हैं यानी कि कोशिकाओं में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे कि कोशिका बढ़ती है, तभी जाकर मानव शरीर की वृद्धि होती है। एंड अब हम जाकर अब हम जाकर थ्री थ्री थर्ड हेडिंग को समझते हैं, जिसमें कि बताया गया है मनुष्य शरीर में टूट फूट की मरम्मत। शरीर में टूट फूट की मरम्मत शरीर में तो साथियों थोड़ा काम से चले गए थे, लेकिन मैं क्लास अटेंड करने आ गया हूँ, आप चिंता मत करिएगा। शरीर में टूट फूट की मरम्मत मरम्मत शरीर में टूट फूट की मरम्मत शरीर में टूट फूट की मरम्मत यानी शरीर में टूट फूट की मरम्मत। इसमें बताया गया है कि मानव शरीर में टूट फूट की मरम्मत कैसे होती है, यानी मानव शरीर में टूट फूट की मरम्मत कैसे होती है। तो मानव शरीर में टूट फूट की मरम्मत, इसमें बताया गया था कि मनुष्य शरीर में कोशिका की वृद्धि कैसे सॉरी मनुष्य शरीर में मानव की वृद्धि कैसे होती है। एंड इसमें बताया गया है कि ऊर्जा ऊर्जा यानी मानव शरीर में ऊर्जा कैसे मिलती है, तो भोजन से। एंड सिंपल सी बात है, इसको मत समझिएगा, सिर्फ अपने कॉन्टेक्ट से समझिएगा और अपने कॉन्टेक्ट से एग्जाम में प्रोवाइड कीजिएगा। इसमें बुक से ना समझते हुए ना लिखते हुए सिर्फ ऐसे। इसमें क्या है, ऊर्जा स्रोत यानी मनुष्य को ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो भोजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य शरीर को भोजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ऐसे सिंपल में अपने आप से बनाते लिख डालिएगा एग्जाम में। एंड शारीरिक वृद्धि किस प्रकार होती है मनुष्य शरीर, तो जब मनुष्य शरीर मनुष्य भोजन करता है, यानी जब मनुष्य भोजन करता है तो उसमें नए जीव द्रव्य बनते हैं, जिससे कि कोशिका की वृद्धि होती है जिससे कि कोशिकाएं की वृद्धि होती है, तभी जाकर के मानव शरीर की वृद्धि होती है। एंड यानी कि जैसे जैसे कोशिकाएं बढ़ेंगी उसी उसी प्रकार से मानव शरीर की वृद्धि होती चली जाएगी। एंड इसमें थर्ड में बताया गया कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी कि मानव शरीर में यदि मानव शरीर का टूट फूट हो जाता है तो उसकी मरम्मत, यानी कि कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे कि मानव के शरीर में कट गया हो या फिर कहीं लग गए, चोट लग गई, तो वो ऑटोमेटिकली कैसे किस प्रकार से ठीक होती है। कोई कोई लोग दवा कराते हैं, मलहम पट्टी कराते हैं, लेकिन तभी जो अगर नहीं ठीक होने वाला होगा तब भी नहीं होगा, लेकिन जब ठीक होने वाला होगा तो कुछ भी नहीं कराओ तब भी ठीक हो जाएगा। तो उसमें इसमें सिर्फ यही बताया गया कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत, यानी कि मानव शरीर में टूट फूट की मरम्मत किस प्रकार से होती है। तो बताया गया है कि नए जीव द्रव्य में कोशिकाओं और ऊतक में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है, यानी कि बताया गया है कि नए नए जीव द्रव्य जो कि मैंने बताया था कोशिका अंग, नए जीव द्रव्य और कोशी नए जीव द्रव्य और नए जीव द्रव्य और कोशिकाओं नए जीव द्रव्य और कोशिकाओं और ऊतकों में टूट फूट की मरम्मत होती है, यानी नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं सॉरी नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। ऊतकों से होने वाली यानी ऊतकों से यानी ऊतक, जो हमारे ऊतक होते हैं, यानी कि मैंने बताया था कि मानव शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ऊतक ऊतक यानी कोशिका के बाद जो ऊतक बनते हैं,
ऊतक, तब जाकर के मनुष्य शरीर के अंग बनते हैं, अंग, तब जाकर मानव शरीर का निर्माण होता है। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, तो मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ही पड़ा हुआ है मेरा वीडियो, यानी कि मानव शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ऊतक ऊतक बनते हैं, तब अंग जाकर बनते हैं, तभी जाके मानव शरीर का निर्माण होता है। तो ऊतकों में टूट फूट की मरम्मत होती है। ऊतकों में होने वाली ऊतकों में ऊतकों में ऊतकों में होने वाली होने वाली होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है, होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। यानी कि जब हमें शरीर में, आप लोगों को इस प्रकार से समझ में नहीं आने वाला, इस प्रकार से समझिए। यानी जब हमारे शरीर में कहीं पर लग जाता है तो उसमें छोटी छोटी, मैंने बताया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी कोशिका है। तो कोशिका हमें दिखाई नहीं देती है, कोशिका हमें दिखाई नहीं देती है। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है, जो कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह देखते हैं ऑपरेशन करते समय। तो यानी कि जब कहीं पर मानव शरीर में लग जाता है तो उन कोशिकाओं, यानी कि जो नए जीव द्रव्य बनते हैं, उसी के अंदर जो नए जीव द्रव्य बनते हैं, नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में, यानी नए जीव द्रव्य जब बनते हैं तो कोशिकाएं भी बनती हैं, कोशिकाएं भी बनती हैं, यानी कि कोशिकाएं भी बनती हैं और ऊतक में टूट फूट की मरम्मत होती है। और जो ऊतक 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 यानी कि जो सफेद सफेद श्वेत श्वेत जो दिखाई देता है, उसी को ऊतक बोला जाता है। तो उसकी भी, यानी कि वो भी नए बनते हैं ऊतक, तभी जाकर मानव शरीर की मरम्मत होती है। यानी कि मैंने बताया कि यदि मनुष्य की सबसे तेजी से जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो, यानी कि जो तेजी से कोशिकाओं का निर्माण होता है वो लीवर में जाके होता है। जो ना के बराबर कोशिकाओं का निर्माण होता है वो मस्तिष्क में। यदि कोई यहाँ पर आपको चाकू भी घुसोड़ देना, तब भी जल्दी ठीक हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर एक डंडा भी लग जाए ना, खोपड़ा, तो खोपड़ा का थोपड़ा बन जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो शरीर में टूट फूट की मरम्मत नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। यानी कि नए जीव द्रव्य और नई कोशिकाएं और नए ऊतक जब बनते हैं, नए बनते हैं, तभी जाकर मनुष्य शरीर में जहां पर चोट लगी है, तभी जाकर उस घाव की पूर्ति होती है। तो ये भी मैंने समझ लिया। एंड जो चौथी मैंने हेडिंग्स बताई थी, यानी मैंने जो चौथी हेडिंग्स बताई थी वो थी रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा रोगों से प्रतिरक्षा रोगों से प्रतिरक्षा, यानी कि रोगों से बचाव किस प्रकार करें। रोगों से बचाव किस प्रकार करें। संतुलित भोजन से आहार प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कंटिन्यू भोजन करता रहता है, उसके अंदर ऊर्जा बनी रहती है एंड उसका शरीर कहीं पर भी डैमेज नहीं होता। यानी कि जब, जैसे कि आपने सुबह 7 बजे भोजन को किया एंड आपने एक टाइम रूटेलिंग बना ली, 7 बजे एंड 12 बजे एंड फिर जाके 7 बजे, 3 टाइम एक दिन में आप भोजन कर रहे हो, तो आपको इतनी जल्दी रोगों से यानी लड़ना नहीं पड़ेगा। कि आपके अंदर जो ऊर्जा बनने की क्षमता है 7 बजे की, 8 9 10 11 बजे तक ऊर्जा उसकी 7 बजे वाले भोजन की चली। एंड जब आपने 12 बजे भोजन किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब तक उसकी जाकर उतनी ही कैपेबिलिटी के अनुसार उसकी क्षमता बनी रही, जिससे कि उसकी ऊर्जा फिर चली 12 बजे वाले भोजन की, फिर शाम को किया, फिर दिन में पकड़ा। तो वही जब आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा की कमी ना रहेगी, तभी रोगों से आप प्रतिरक्षा कर पाएंगे। तो आप भोजन के अनुसार, यानी कि भोजन के अनुसार यानी कि भोजन के अनुसार संतुलित भोजन के शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती है। प्रतिरक्षा यानी रोगों से प्रतिरक्षा यानी व्यक्ति रक्षा किस प्रकार करता है। तो भोजन से प्रतिरक्षा क्षमता क्षमता बढ़ाती 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 है। भोजन से भोजन से रोगों की प्रतिरक्षा
रोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती है। यानी कि भोजन यदि हमें टाइम टेबल पर मिलता रहे तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, जिस प्रकार ऊर्जा हमें मिलती रहे। एंड मैं चार यही बताया था। एंड अब आपको आगे बताया गया है पोषण के प्रकार। तो पोषण यानी कि पोषण क्या होता है? पोषण 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 क्या होता है? तो पोषण पोषण उसी को कहते हैं, यानी जीवों में पोषण के मुख्य दो ही स्रोत हैं, जो कि एक स्वपोषी एंड एक विषमपोषी। एक स्वपोषी एंड एक विषमपोषी। तो पोषण, जो व्यक्ति भोजन का आहार करता है एंड उससे उस भोजन से उस व्यक्ति को ऊर्जा जो मिलती है, उसे ही हम पोषण कहते हैं। उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी एंड एक परपोषी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद।